अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एप्लीकेशंस की कि इनके यूजेस क्या हैं, ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं। तो वास्तव में ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये बहुत महत्वपूर्ण यौगिक हैं और इनका उपयोग बहुत जगह अलग अलग फील्ड में होता है। तो चलिए आइए हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की। तो वैश्लेषिक रसायन या एनालिटिकल केमिस्ट्री में इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसका कारण ये है कि बहुत सारी मेटल ऐसी हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिलकर कलरफुल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, जिसके कारण उनकी पहचान उनके किसी भी मिश्रण में से की जा सकती है और उन्हें पृथक किया जा सकता है। साथ ही उनका एस्टिमेशन यानी भारात्मक आकलन भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम बात करें निकिल की, तो निकिल जो है वो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लाल गुलाबी कंपाउंड बनाता है, जिसके कारण हम मिक्सचर में से निकिल की पहचान कर लेते हैं। साथ ही इसका ग्रेविमेट्रिक जब एस्टिमेशन किया जाता है तो वो भी हम डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन के साथ करते हैं। इसके अलावा कुछ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनका उपयोग हम वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन के दौरान भी एज ए इंडिकेटर के रूप में करते हैं। यदि हम इसके दूसरी एप्लीकेशन पर जाएं तो आपने देखा होगा कि अभी जब हम हार्ड वाटर की बात कर रहे थे तो हार्ड वाटर में कितनी हार्डनेस है इसका पता लगाने के लिए भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज किया जाता है। तो हार्डनेस के डिटर्मिनेशन के लिए हम जिस कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं वो है ईडीटीए। ईडीटीए जो होता है कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर क्या बना लेता है, अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और इस कॉम्प्लेक्स के बनने से हम उसका डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि इसमें कितना कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है। तो जल की कठोरता का निर्धारण भी किया जा सकता है। साथ में एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जिसे हम ईडीटीए कहते हैं, ये हमारे शरीर में जो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत से कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड ऐसे हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं और इनका उपयोग आप फल, उनके रस आदि के लिए प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं। बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे हैं जिनका उपयोग डाइंग इंडस्ट्री में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कलर शो करते हैं। फिर यदि हम बात करें कि जो दवाएं हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज होता है। जैसे कि जो प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है वो सिस्प्लेटिन जो होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो ईडीटीए है, ईडीटीए लेड पॉइजनिंग के लिए यूज किया जाता है। तो जो लेड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट है उसके लिए हम ईडीटीए का यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड हैं इनका हमारे डेली लाइफ में और बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज तो है ही, साथ ही बायोलॉजी में भी आप इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें भी इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। ना केवल एनिमल्स में बल्कि प्लांट्स में भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि आप देखेंगे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जो होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है। तो क्लोरोफिल क्या है, ये मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स ही तो है जो उसको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कर रहा है। और यदि हम बात करें एनिमल्स की तो आप देखिए हमारी बॉडी में, हमारे ह्यूमन बींग्स में जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या है, वो भी तो आयरन का एक कॉम्प्लेक्स ही है जो हमें ऑक्सीजन को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ना केवल इंडस्ट्री और डेली यूज बल्कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में भी बहुत ही ज्यादा योगदान है।